तो क्लास 12 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स को पढ़ने के लिए आपको जो चैप्टर 3 था मैट्रिसेस, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत ज़रूरी है। हल्के रिवीजन में मैट्रिसेस क्या होता है, मैट्रिसेस होते हैं बेसिकली वो भी एक तरह का फॉर्म होता है किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने का। हमारे पास अगर कोई भी बड़ा बड़ा डाटा है और हमें उसे रिप्रेजेंट करना है, मैट्रिसेस में सिर्फ फंक्शन और नंबर्स आते हैं, ना कि किसी का नाम या फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं होती। और क्या कि एक तरह का मतलब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, फिर इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वगैरह वगैरह आपको पता होगा। ठीक है, तो यहीं से हम लोग डिटर्मिनेंट शुरू करते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है दैट डिटरमाइंस। इसे समझ में आता है ना, दैट डिटरमाइंस। तो क्या डिटरमाइन करेगा? डिटरमाइन का मतलब क्या होता है? बताना। तो जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो किसी भी मैट्रिसेस का नेचर बताते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स बेसिकली एक नंबर होते हैं, एक एसोसिएटेड नंबर होते हैं जो कि बताते हैं मैट्रिसेस के बारे में। डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा द एसोसिएटेड नंबर टू एनी matrices is called determinants। ठीक है, ये सब जरूरी है लिखना। अब ये जो नंबर है, ये एसोसिएटेड जो नंबर है, ये जरूरी नहीं है सिर्फ रियल नंबर ही हो, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। ठीक है, रियल नंबर्स क्या होते हैं? जो भी हम लोग रियलिटी में यूज करते हैं, हमारे आसपास जितने भी नंबर्स होते हैं ना, उन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं। जो मैथ्स में जो कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े थे क्लास 11th में, उनमें क्या था कि रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी मतलब ये √-1, इसका हम कहते थे 1 का आयोटा, या फिर सीधा आयोटा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कुछ लिखते थे। ये जो नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं इन्हें हम इमेजिनरी, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाते थे? 5+i या फिर 5+2i, इस तरह के। तो ये जो नंबर है ना, ये रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। अभी आपको इधर तक तो नहीं पढ़ना, पर रियल नंबर का पढ़ना है। ठीक है, अब जो डिटर्मिनेंट्स होता है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए लगता है, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जो ऑर्डर हो, उसमें जो नंबर ऑफ रोज हो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो। जैसे हो गया 1x1, 2x2, 3x3। इसका कैसे बनेगा? इसके लिए एक ही रो है, एक ही कॉलम है, यानी कि कुछ इस तरह का, 2x2 का कैसे बनेगा? इसका बनेगा A11, A12, A21, A22। इसका कैसे बनेगा? इसका बनेगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये होते हैं रोज और ये होते हैं कॉलम्स। अब ऐसा क्यों होता है? क्यों हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बता सकते हैं? जब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे ना, तब जाके आपको इसका रीजन समझ में आएगा कि क्यों बाकी ऑर्डर्स के डिटरमिनेंट्स नहीं आ सकते। ठीक है, तो अभी इसके लिए एक अलग तरीका है, इसके लिए एक अलग तरीका है, इसके लिए एक अलग तरीका है डिटरमिनेंट निकालने का। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट। पहला केस ले लेते हैं, फॉर 1x1 ऑर्डर। इसके लिए क्या होगा? जैसे मुझे दिया हुआ है a = ये 1 लिखा हुआ है खाली, तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा, डिटरमिनेंट के लिए ये वाला साइन यूज होता है, ये वाला। ये मॉड्यूलस का नहीं है। अब कैसे पता कैसे करेंगे कि मॉड्यूलस का है नहीं है? अगर ये किसी भी मैट्रिसेस के बाहर लगा हुआ है तो ये डिटरमिनेंट का साइन है। और वैसे भी इस चैप्टर में मॉड्यूलस का तो आएगा नहीं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ इसी की बात करेंगे कि ये जो साइन है ये डिटरमिनेंट का होता है इन मैट्रिसेस। तो इसका क्या हो जाएगा? ये जो नंबर अंदर है वही, जो नंबर मैट्रिसेस के अंदर होगा, जो एलिमेंट, वही हमारा डिटरमिनेंट हो जाएगा। केस 2, फॉर ऑर्डर 2x2 डिटरमिनेंट हो जाएगा। तो जैसे ये होता है, हम लोग किसी भी मैट्रिसेस को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर से। तो अगर इसको अच्छे से लिखें तो ऐसे हो जाएगा A डिटरमिनेंट इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ A11, A12, A21, A22। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। ये फॉर्मूला है
कि आप पहले इसको मल्टीप्लाई करो, उसमें से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको माइनस कर दो, तो ये आपका डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे मुझे दिया हुआ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, इसका मुझे अगर डिटर्मिनेंट निकालना है, ये हो जाएगा ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, जो कि हो जाएगा 1 इंटू 4 माइनस में 3 इंटू 2, यानी कि 4 माइनस 6, तो हो जाएगा -2। माइनस आना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये रियल नंबर भी हो सकता है, इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है, तो रियल नंबर में नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ जाता है। केस थर्ड हो जाएगा फॉर ऑर्डर 3 इंटू 3। इसके लिए थोड़ा सा बढ़ा जाता है, आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, पर आसान होता है। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। जैसे मुझे कोई मैट्रिसेस दी हुई है, एक जर्नल मैट्रिसेस A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना होगा। इसका मतलब क्या होता है, पहले रो और कॉलम से जान लेते हैं। तो रो पता है, ये रो होती है, ये वाली, ये तीनों रो होती हैं। जहां ये वाला चीज होता है रो के लिए, ये वाला होता है कॉलम के लिए। यानी कि इसका मतलब क्या, ये सबकी आइडेंटिटी बता रहा है। नीचे वाला ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है, ये क्या बता रहा है कि ये वाला जो एलिमेंट है ये दूसरे रो के पहले कॉलम में है। ये बताता है कि ये दूसरे रो के दूसरे कॉलम में है। ठीक है, तो ये सबकी आइडेंटिटी है। अब लिखते हैं फॉर ऑर्डर 3 इंटू 3। इसका एक जर्नल पहले लिख लेते हैं। जर्नल फॉर्म क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, अब ये जो नंबर्स नीचे ऑर्डर है बता क्या रहे हैं, जैसे ये है, ये क्या बता रहा है, ये वाला जो होता है ये रो के लिए होता है, ये वाला कॉलम के लिए होता है। इसका मतलब है कि ये वाला जो एलिमेंट है ये दूसरे रो के पहले कॉलम में आ रहा है, ये दूसरे रो के तीसरे कॉलम में आ रहा है, ये तीसरे रो के तीसरे कॉलम में आ रहा है। तो ये जो ऑर्डर है ना, ये इनकी आइडेंटिटी है, बता रहे हैं इनका एड्रेस क्या है। ठीक है, ये मतलब कहाँ पे लोकेटेड है। चलो ठीक है, तो अभी इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आप इन्हें एक्सपेंड करते हो। एक्सपेंड किसी भी साइड से, किसी भी रो से, किसी भी कॉलम से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कितने रो हैं, यहाँ पे टोटल 3 रो हैं और 3 कॉलम है। तो ये आपके मन पे डिपेंड करता है आपको किस रो या फिर किस कॉलम से करना है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। ठीक है, एक बार रो 1 से, फिर एक बार कॉलम 1 से। तो रो 1 से क्या हो जाएगा, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो -1। आप जो रो भी कर रहे हो, जैसे ये वाली रो है, तो इस वाली रो पे पूरा फोकस होना चाहिए। तो इस रो का पहला एलिमेंट क्या है, ये 1 1 है। तो ये जो भी ये एलिमेंट है ना, इन दोनों को प्लस करके इसकी पावर में डालना है, 1 + 1 -1 की पावर में। उसके बाद इनटू करना है जो पहला एलिमेंट है जो कि 1 1। उसके बाद ये किस रो में और किस कॉलम में है, ये इस वाली रो में है और ये वाली कॉलम में है। तो ये वाली जो रो है, इस वाली जो कॉलम है, इन दोनों को छोड़ के क्या बचा, ये बचा ना, इसको भी आप डिटर्मिनेंट में डाल दो। क्या हो जाएगा, A22 A23 A32 एंड A33, इसका डिटर्मिनेंट। फिर प्लस, फिर -1। अब सेकेंड एलिमेंट क्या है, 1 2, यानी कि पहले रो में और दूसरे कॉलम में। तो इसे भी हम लोग +2 कर देंगे। जो भी ऑर्डर होना उसको प्लस करके लिख दो। फिर इनटू में जो एलिमेंट है वो 1 2। अब ये किस रो में और ये किस कॉलम में है, ये इस वाले कॉलम में है और इस वाले रो में है, इस वाले रो में और इस वाले कॉलम में। तो अभी क्या करेंगे कि इस वाली रो को और इस वाले कॉलम को छोड़ के कौन कौन से एलिमेंट बचे, ये और ये, इसे अंदर डिटर्मिनेंट डाल देंगे। इसका एक अपना मैट्रिक्स बना के डिटर्मिनेंट में डाल देंगे। हो जाएगा A21 A31 A23 A33। ठीक है, फिर प्लस, फिर -1। अब तीसरा एलिमेंट क्या है, 1 3 है। ये इसका ऑर्डर क्या है, 1 3, इसको प्लस में करो यहाँ पे। उसके बाद एलिमेंट क्या है, 1 3। अब ये किस रो में, ये किस कॉलम में है, ये इस वाले कॉलम में है और इस वाली रो में है। क्या बचे एलिमेंट्स बचे A21 A22 A31 A32। तो इससे यही होता है डिटर्मिनेंट।
अब क्या करना है, ये जो पावर है ना इसे थोड़ा सॉल्व करो। -1 1 + 1 2 इंटू में ये, इसका क्या हो जाएगा आपको पता है, अभी हमने ऑर्डर 2 का किया हुआ, A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू में A23, फिर प्लस, फिर -1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा A12, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A21 इंटू में A33 माइनस A31 इंटू में A23, फिर +1 माइनस, ये दोनों को प्लस किया 4 A13 8121 इंटू A32 माइनस में A31 इंटू A22, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट। अब -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये 1 1 आ गया। इसका जो भी डिटर्मिनेंट आएगा वो माइनस करने के बाद इंटू A23। -1 का क्यूब क्या होता है, फिर किसी भी नंबर की पावर, अगर वो नंबर नेगेटिव है और उसकी पावर ऑड है तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव ही आता है। क्या है, अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर ऑड है तो उसका जो आंसर आएगा, जैसे यहाँ पे -a का पावर ऑड था तो उसका आंसर कोई, जैसे अगर यहाँ पे 1 था तो 1 का तो 1 ही आ जाएगा, पर अगर यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे इसका -8 आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या, अगर किसी का पावर ऑड होता है तो उसका आंसर नेगेटिव में आता है, अगर इसका पावर इवन होता तो इसका आंसर प्लस भी आता। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर इसकी ऑड पावर 3 है, -1 इंटू -1 इंटू -1, इस माइनस से ये गया, बचा क्या -1, तो ये हो जाएगा -1, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव होता है यहाँ पे नेगेटिव, ये 1 था इसीलिए 1 2, उसके बाद ये जो भी डिटर्मिनेंट आएगा इसका A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू में A23। अब वही चीज, इसका जो पावर है 4 है, माइनस का पावर 4 क्या होता है, इवन होता है, तो इसका जो पावर आएगा वो आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1। ठीक है, तो 1 इंटू 1 3 क्या हो जाएगा, ये 1 3 हो जाएगा, इंटू में A21 इंटू में A32 माइनस A31 इंटू में A22। ये फर्स्ट करने में ना थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पर अगर इसकी प्रैक्टिस हो गई तो ये बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, इसमें फिर कुछ नहीं है। अब इसे एक बार करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1। ठीक है, एक बार कॉलम 1 से करते हैं, एक बार रो 1 से करते हैं, लिख देते हैं, वो है A इज इक्वल्स टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 ये A33। ठीक है, अब इसका निकालते हैं डिटर्मिनेंट, तो इसका ए डिटर्मिनेंट हो जाएगा, ये वाला कर रहे हैं, इस पे पूरा फोकस। ठीक है, पहला -1, एलिमेंट क्या है, ये 1 1 है तो 1 + 1, फिर एलिमेंट का ऑर्डर क्या था 1 1, तो यहाँ पे 1 + 1 हो गया, एलिमेंट क्या है A11। अब ये किस रो में है, किस कॉलम में है, ये है इस वाली रो में और इस वाली कॉलम में, तो क्या बचा A22 इंटू में A33। देखो ये जिस रो में, जिस कॉलम में, उसको छोड़ के ये जो एलिमेंट है इनका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, इसको और इसको छोड़ के ये वाला जो बचा उसको डिटर्मिनेंट में लिखना है, फिर उसका मैंने भी बताया। तो ये कौन सी मैट्रिसेस हो जाएगी, ये क्या बन जाएगा, ऐसे बनेगा, फिर ये A22 A23 A32 A33। अब इसका डिटर्मिनेंट तो पता है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, वैसे ही करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये A33 माइनस में A32 इंटू में A23, फिर हो जाएगा प्लस -1, सेकेंड एलिमेंट क्या है 2 1, तो 2 + 1 इंटू में A21 यहाँ पे। अब ये किस रो में, ये किस एलिमेंट में है, ये इस वाली रो में है और इस वाले कॉलम में है, A12 A13 A32 A33। इसका हमें निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A12 इंटू में, ये देखो ऐसे देखो, A33 माइनस में A32 इंटू में A13। ठीक है, फिर प्लस, फिर -1, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 1 ये हो जाएगा A31। अब 31 किस कॉलम में, किस रो में, ये इस वाली रो में है और इस वाले कॉलम में है। ठीक है, तो क्या क्या एलिमेंट बचे, ये चारों बचे, क्या हो जाएगा ये A12 इंटू में A23 माइनस A22 इंटू में A13। तो ये हो जाएगा इसका टोटल डिटर्मिनेंट। अब एक बात ध्यान रखना, आप चाहे किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करो, जो डिटर्मिनेंट आएगा वो हमेशा इक्वल आएगा। इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं।
अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो इसको एक बार अलोंग रो 1 करते हैं, एक बार अलोंग कॉलम 1 करते हैं। अगर आपको ये एग्जाम में करना है तो आपको एक ही साइड पे करना है। मैं सिर्फ दिखाने के लिए कि इसका आंसर सेम आएगा इसलिए दोनों साइड से करेंगे। जैसे इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो इसके डिटर्मिनेंट के लिए क्या लिखेंगे, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, ये जो भी है इसको इस साइन के अंदर 1 0 0 0 1 0 1 2 4। अब क्या करना है, ये आप पे डिपेंड करता है आपको किस कॉलम या फिर किस रो के अलोंग एक्सपेंड करना है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना आपको किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम को में मतलब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कोशिश करना रो 1 या फिर कॉलम 1 के अलोंग करने की, बिकॉज ज्यादातर वो मतलब थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट रहता है, बाकी आप पे डिपेंड करता है। और एक और, ज्यादातर जिस साइड पे ज्यादा जीरोज लगे हों, जीरोज लगने से क्या होगा, जीरो को मल्टीप्लाई करो किसी के भी साथ तो आंसर जीरो आता है। जैसे यहाँ पे करते हैं, पहले करते हैं यहाँ पे एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1, यानी कि इसके अलोंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यानी कि मेन पूरा फोकस इस पे होना चाहिए। अब इसको एक बार अपने जर्नल मैट्रिसेस से कंपेयर करते हैं। जर्नल मैट्रिक्स क्या होती है, वो होती है ऐसे, एक बार A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब बार बार -1 का पावर लिखना ये मतलब थोड़ा सा अजीब जाता है। और जब आप ऐसे मैट्रिसेस में कर रहे हो ना, जब आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करना, फिर आप बार बार सोचते नहीं हो कि पोजीशन किसकी क्या है क्या थी ऐसे वैसे, तो क्या होता है उसके लिए ट्रिक आती है कि ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये हमेशा नेगेटिव में आ जाएंगे। अब ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको कहा था कि अगर कोई भी एक नंबर है नेगेटिव में और उसकी पावर अगर ऑड है तो उसका आंसर आता है, मतलब नेगेटिव आंसर आता है।